बहुत ज़्यादा बताया था। और लेकिन फिर अपन बात करें चाहे संजय की बात हो जो कि हमने महाभारत में सुना है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये कहा जाता था कि वो भी आंख बंद करके निशाना लगा लिया इनके करते चार बांस 24 अष्टमूल परमान ताव पर सुल्तान अहमद मत चुके चुके चौहान। चौहान। जी सर, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक चीज़ें जब बाहर से कुछ घूम के आती है तो हम लोग इंडियन लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हम लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। चाहे मार्शल आर्ट की बात हो, कहा जाता है कि मार्शल आर्ट कुंग फू ये अपने दक्षिण भारत से निकली हुई है, या चाइना तो के इन अंदर बारे सबसे में भी बतावे कि पर इंडिया रा बोधिसत्व होता वे उठे सीध गया और उन बारे में उन आप आगे जितनी भी कला है उन प्रदर्शन की। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक भारत की ही आर्ट है, मेडिटेशन और योगा इंडिया ने पूरी दुनिया को दिया। ठीक सर, ए होता हमारे साथ भंवर सिंह जी शेखावत इं आज बतायो कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन आखिर कहीं होया करे और इन लोगों ने कहीं फायदो हुए और इन्हें बेहतरीन रिजल्ट है। मैं आप सामने इन वीडियो और मैं हमारे साथ बढ़िया रही लगातार और भी आगे की जानकारी मैं आप साथ शेयर करता रहूँगा। जय जोधना, जय राजस्थान। राम राम, नमस्कार सर। राम राम सर, शुभ नाम आपको? भंवर सिंह शेखावत। भंवर सिंह जी क्या मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहीं है हमारा गाँव रा जितना भी ग्रामीण लोग देखे उन्हें कोई तो जादू मोने या कोई क्या कला है इन कहीं है कि आप सीज कर सके? सर अपन इसे अगर तीनों लैंग्वेज में बात करें, हाँ अपने आज्ञा चक्र का नाम सुना है? हाँ तो इसे कहा जाता है जो शरीर में जो 7 चक्र माने गए तो छठे नंबर का चक्र है वो उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता, साइंस बोलता है कि यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। तो पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट होने से व्यक्ति के पांचों सेंस और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो बच्चा स्मेल करके, साउंड करके, ठीक है, स्मेल ये अपना किसी चीज़ का टच करके सारी चीज़ें अपन लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकता है। इससे जो सबसे बड़ा बच्चे को बेनिफिट मिलता है वो होता है कि सर उसका कॉन्सनट्रेट, उसका कॉन्फिडेंस और उसका मेमोरी पावर इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। मैं आपको एक और जानकारी चाहूँ कि हमारे जितना भी दर्शक देखने वाला है खास टाइम वो भी देख रहा है और हमारा भी वीडियोस पहला प्रसारित होया उनमें बताए लोगों के हकीकत में यहाँ विद्या उन छोटी उम्र है बच्चे अरुज ठीक है या फिर बड़ी उम्र हो बच्चों में तो भी आप चीज़ कर सके? देखो सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, किसी भी एज में अपन लोग सीख सकते हैं। हाँ लेकिन अगर अपन को बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो 15 साल से पहले पहले पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना आसान होता है। और 15 साल के बाद में अगर हम इसे एक्टिवेट करने लगते हैं तो थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी भी होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और हमारे ग्रामीण जागरूक लोग आप भी जान सके कि इनको भी मेंटली प्रेशर हो कोई बच्चों डिस्टर्ब नहीं हुए इन बारे में आप खुल बताए? देखो सर ये आज्ञा चक्र का डेवलपमेंट माना जाता है कि बच्चे की यादाश्त और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और अपने प्राचीन ऋषि मुनि भी इन चीज़ों को ध्यान करते थे। और ये बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो ध्यान और ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन है यहाँ पर थोड़ी सहजता हूँ बताओ तो आसानी लोग समझ सके तो इन बारे में आप कहीं कहना चाहो? देखो सर इसे अपन लोग अगर आसानी से समझें तो ये मान सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जो एक छोटी सी ग्रंथि होती है उसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट जब अपन लोग करते हैं तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अपन को ब्रेन एक्सरसाइज, मेडिटेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। कि जैसे अपन एक्टिवेट होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति के 4 लेवल होते हैं सर, IQ लेवल, EQ लेवल, CQ लेवल और AQ लेवल। IQ लेवल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। IQ लेवल का अपना सेकंड लेवल आता है उसे कहा जाता है EQ लेवल। EQ लेवल मतलब इमोशनल क्वेश्चन, यानी भावात्मक जो चीज़ें होती हैं ये बच्चे को समझदार बनाती है। आज्ञा चक्र की डेवलपमेंट से जो आप पूछ रहे हैं कि बच्चे को क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर जो होता है कि जो सेकंड लेवल का लेवल है EQ लेवल इमोशनल क्वेश्चन, वो बच्चे का डेवलप होने लगता है। और समझदारी जब बच्चे की बढ़ेगी तो बच्चे मतलब इसे अपन यूँ मान सकते हैं कि बुद्धिमानी और समझदारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धिमान बच्चा समझदार नहीं हो सकता, लेकिन समझदार बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, इसी के साथ में जिस बच्चे का IQ लेवल अच्छा होता है उसकी किताबों में नंबर ज़्यादा आते हैं, और जिस बच्चे का EQ लेवल अच्छा होगा उसके लाइफ में नंबर अच्छे आएंगे। तीसरा जो लेवल काम करता है उसे कहा ग्रामीण जागरूक लोग आप भी जान सके कि इनको भी मेंटली प्रेशर हो कोई बच्चों डिस्टर्ब नहीं हुए इन बारे में आप खुल बताए? देखो सर ये आज्ञा चक्र का डेवलपमेंट माना जाता है कि बच्चे की यादाश्त और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और अपने प्राचीन ऋषि मुनि भी इन चीज़ों को ध्यान करते थे। और ये बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो ध्यान और ब्रेन एक्सरसाइज के द्वारा इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन है यहाँ पर थोड़ी सहजता हूँ बताओ तो आसानी लोग समझ सके तो इन बारे में आप कहीं कहना चाहो? देखो सर इसे अपन लोग अगर आसानी से समझें तो ये मान सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जो एक छोटी सी ग्रंथि होती है उसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट जब अपन लोग करते हैं तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अपन को ब्रेन एक्सरसाइज, मेडिटेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। कि जैसे अपन एक्टिवेट होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति के 4 लेवल होते हैं सर, IQ लेवल, EQ लेवल, CQ लेवल और AQ लेवल। IQ लेवल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। IQ लेवल का अपना सेकंड लेवल आता है उसे कहा जाता है EQ लेवल। EQ लेवल मतलब इमोशनल क्वेश्चन, यानी भावात्मक जो चीज़ें होती हैं ये बच्चे को समझदार बनाती है। आज्ञा चक्र की डेवलपमेंट से जो आप पूछ रहे हैं कि बच्चे को क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर जो होता है कि जो सेकंड लेवल का लेवल है EQ लेवल इमोशनल क्वेश्चन, वो बच्चे का डेवलप होने लगता है।
और समझदारी जब बच्चे की बढ़ेगी तो बच्चे मतलब इसे अपन यूँ मान सकते हैं कि बुद्धिमानी और समझदारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धिमान बच्चा समझदार नहीं हो सकता, लेकिन समझदार बच्चे बुद्धिमान ही होते हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, इसी के साथ में जिस बच्चे का IQ लेवल अच्छा होता है उसकी किताबों में नंबर ज़्यादा आते हैं, और जिस बच्चे का EQ लेवल अच्छा होगा उसके लाइफ में नंबर अच्छे आएंगे। तीसरा जो लेवल काम करता है उसे कहा जाता है सर CQ लेवल, क्रिएटिविटी क्वेश्चन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होने लगती है, और ये वो चीज़ है जो बच्चे को डिप्रेशन में जाने से बचाती है। सर मैं एक बात और भी सुनी है कि लोग अठेरा कहे कि या तो जापानी टेक्नोलॉजी है तो इंडिया में पहली शुरुआत इंडिया की है या फिर विदेश में। सर इसकी शुरुआत आप भगवान बुद्ध से मान सकते हैं वैसे, कि भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और उसके बारे में